नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं, शिक्षकों का वेतन मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन हस्तांतरण करने के संबंध में जियो आया हुआ था, जिसमें 31 मार्च 2021 तक सभी शिक्षकों को अपना अटेंडेंस डेटा लॉग करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माह अप्रैल से आपका जो वेतन है वो रोक दिया जाएगा, ऐसा जियो में बोला हुआ है। तो वेतन की बात है तो हम लोग इसको टाइम से पहले ही निपटा लेते हैं। तो आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि मानव संपदा पोर्टल पर पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से आप अपनी जो अटेंडेंस है वो कैसे लॉग करेंगे। मैं अटेंडेंस लॉग करने का तरीका अपनी आईडी का यूज करके मैं अपनी अटेंडेंस लॉग करूँगी, तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें अटेंडेंस लॉग करने के बाद प्रिंट आउट भी निकालना है और उसको अपने साइन करके बीआरसी पर सबमिट भी करना है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो आइए सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल को ओपन करने के लिए अपनी आईडी पासवर्ड के लिए उसकी वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट पर आपको टाइप करना पड़ेगा ehrms.upsdc.gov.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मानव संपदा पोर्टल का आपका होम पेज खुलकर आ जाएगा। आपको ehrms लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने लॉगिन पर क्लिक किया, पेज खुलकर आएगा जिसमें डिपार्टमेंट, आपका यूजर आईडी, डिपार्टमेंट आपको बेसिक एजुकेशन फिल करना है। अब आपका यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा आपको टाइप करना पड़ेगा। मैं यूजर आईडी और पासवर्ड अपना टाइप कर रही हूँ, तो प्राइवेसी की वजह से मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर मैंने अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड टाइप कर लिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका पोर्टल खुल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, पोर्टल खुलने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, पेरोल मॉड्यूल। आज हम लोग इस मॉड्यूल पर वर्क करेंगे। पेरोल मॉड्यूल के रिगार्डिंग ही हम लोगों को अटेंडेंस लॉग करनी है, इसलिए आज हम पेरोल मॉड्यूल की बात करेंगे। इसके पहले हमने सर्विस बुक और लीव मॉड्यूल, इन सभी ऑप्शंस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग इसे देखना चाहें तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पेरोल मॉड्यूल की। इसी से हमें अपनी अटेंडेंस लॉग करनी है, तो हम सबसे पहले पेरोल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। हम बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। बेसिक एजुकेशन पर जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने तीन ऑप्शन खुलकर आएंगे, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। आपको यहाँ पर अटेंडेंस पर क्लिक करना है। अटेंडेंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको फिर से यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, फिल अटेंडेंस डेटा और लॉग अटेंडेंस डेटा। अब यहाँ पर हम आपको ये आगे वीडियो में करके दिखाएंगे कि कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनको फिल अटेंडेंस पर क्लिक करना है और किसको लॉग अटेंडेंस पर क्लिक करना है। कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने माह में एक भी छुट्टियाँ नहीं ली हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ लॉग अटेंडेंस करना है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई तो किया होगा पर उनको अप्रूवल नहीं मिला, तो वो क्या करें। तो इसके लिए टीचर्स को छुट्टी के मैटर में कैटेगराइज किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो डायरेक्शन दिए हुए, चलिए पहले उनको जल्दी से एक नज़र देख लेते हैं। ये पहला ऑप्शन आप देखिए, उन सभी एक मिनट नीचे कर दे रही हूँ, उन सभी कर्मचारियों का डेटा सही भरना है जिन्होंने पहले छुट्टी के लिए अप्लाई तो किया हुआ है पर और उनको जो अप्रूवल भी मिल गया है, यानी उनको सैंक्शन भी हो गई छुट्टी। कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया पर उनको अप्रूवल नहीं मिला है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया पर छुट्टी पर चले गए हैं। तो ऐसे टीचर्स को क्या करना है, इन सभी को अटेंडेंस डेटा भरना है। पर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने छुट्टी ही नहीं ली है पूरे महीने में, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस डेटा नहीं भरना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लॉक करना है अटेंडेंस को। अब सेकंड ऑप्शन है कि प्रत्येक माह का अटेंडेंस डेटा लॉक हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने एक बार लॉक कर दिया डेटा को, तो आपको उसको एडिट करने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी डेटा लॉक करें उसको प्रॉपर उसको देख लें कि कोई गलती तो नहीं की है आपने। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे, किसी माह में अगर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ हो तो भी आप उस माह का अटेंडेंस डेटा लॉक करेंगे। यानी यहाँ पर आप देखिए, महीने में कोई भी अनुपस्थिति नहीं है, तो इसका मतलब है आपको अटेंडेंस डेटा क्या करना है, ये आपको अटेंडेंस डेटा लॉक करना है। ये डायरेक्शंस की बात है। इसमें और भी जो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है डायरेक्शंस के तौर पे, वो हम आपको करके दिखाते हैं। जिसके लिए वापस हम लोग पोर्टल के पेज पर चलेंगे जहाँ पर फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस था। अब देखिए, आपके सामने दो ऑप्शन है और आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है। वैसे मैंने इस मंथ में कोई छुट्टी नहीं ली है, तो मुझे तो डायरेक्ट लॉक अटेंडेंस पर ही क्लिक करना है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फिल अटेंडेंस तक चलती हूँ। मैं वापस पर बैक हो जाऊँगी। चलिए, फिल अटेंडेंस जिनको भरना है वो देख लीजिए। आपने फिल अटेंडेंस पर जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने एम्प्लॉय लिस्ट खुलकर आएगी, जो आपके विद्यालय के स्टाफ की सभी एम्प्लॉय की लिस्ट होगी। इसमें आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का EHRMS कोड, ये एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय फादर नेम, डेजिग्नेशन और एक्शन। एक्शन में क्या है कि आप पर्टिकुलर टीचर की जो अटेंडेंस है वो ऐड और एडिट कर सकते हैं। तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ पर आपको जो अपनी छुट्टी है वो ऐड करनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका ये अटेंडेंस का फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको अपनी अटेंडेंस फिल करनी है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि जो अटेंडेंस का जो प्रोफार्मा है वो पिछले माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक ही आपको फिल करनी है। ऐसा ही आपको पावना में जो ऑफलाइन उपस्थिति जाती थी उसमें भी आपको ऐसा ही फिल करना पड़ता था। जिस महीने में आप पावना जमा कर रहे हैं तो पिछले माह की 21 तारीख से वर्तमान की 20 तारीख तक ही आपकी अटेंडेंस जाती है। अटेंडेंस भरने का प्रोसीजर वही है, बस आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना है। ये आपका नाम, डेजिग्नेशन, यहाँ पर लीव फ्रॉम, ये देखिए लीव फ्रॉम और लीव टू, कब से आपने छुट्टी अप्लाई किया, कब तक के लिए, कितने दिन का, रीज़न क्या था। रीज़न में आप देखेंगे कि आपने CL लिया हुआ है या मेडिकल लीव लिया है या आपने EL लिया हुआ है, मतलब इस तरह की जो भी आपका ऑप्शन है वो आप क्लिक करिए। अगले ऑप्शन में आप देखेंगे कि आपका स्टेटस क्या है, कि आपको सैंक्शन हुई है छुट्टी की नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सैंक्शन हुई है तो सैंक्शन पर क्लिक करिए, नॉन सैंक्शन पर इस पर क्लिक करिए। अगला देखेंगे रिमार्क आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट नीचे आप आएंगे तो आपको सबमिट बटन दिखाई देगा। तो आपको जब आपका फॉर्म भर जाए तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है और आपका जो अटेंडेंस का डेटा है वो आपकी फिल हो जाएगा। लेकिन मैं सबमिट यहाँ नहीं कर रही हूँ, ना ही मैंने ऐसी कोई डिटेल भरी हुई है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट लॉक करना है। मैंने कोई छुट्टी नहीं ली इस महीने में, इसलिए। अब चलिए मैं बैक चलती हूँ। जब आप लोग यहाँ पर अटेंडेंस सबमिट कर देंगे तो आपका ये रिकॉर्ड शो होने लगेगा। मैं बैक करती हूँ, फिर से बस उसी पेज पर आ जाएंगे। देखिए एक बार और देखिए, यहाँ पर लॉक अटेंडेंस डेटा से हम लोग गए थे। ऐसे टीचर्स जिन्होंने मंथ में कोई छुट्टी नहीं ली है उन्हें डायरेक्ट लॉक अटेंडेंस डेटा पर क्लिक करना है। तो चलिए अब लॉक अटेंडेंस करते हैं। लॉक अटेंडेंस पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने फिर से एम्प्लॉय लिस्ट खुलकर आएगी। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड फिल है। ऑफिस नेम, EHRMS कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, अटेंडेंस फ्रॉम अटेंडेंस टू, यहाँ पर आपका मंथ का अटेंडेंस, यहाँ पर लीव, यानी लीव में आपका लिखा हुआ है ऑल डेज प्रेजेंट, यानी आप पूरे दिन विद्यालय में उपस्थित थे। तो इस तरह आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है। इसके बाद आप जो नीचे देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पर लॉक का ऑप्शन है। लॉक पर आपको क्लिक करना है। आर यू श्योर विश टू लॉक टू रिकॉर्ड्स, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके विद्यालय का, मैं कैंसिल कर दिया आपको दिखाने के लिए, आपके विद्यालय में जितने भी स्टाफ में टीचर हैं उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर शो होगा और उन सभी की जो डिटेल है वो आप लॉक करने जा रहे हैं। तो पहले एक बार चेक कर लीजिए कि किसी और ने छुट्टी तो नहीं ली है रिकॉर्ड करने के पहले। ये काम आपके स्कूल के हेड भी कर सकते हैं और आपके विद्यालय स्टाफ में कोई भी टीचर कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है कि दोनों लोगों ने कोई छुट्टी नहीं ली थी, इसलिए मैं लॉक करने जा रही हूँ। फिर से लॉक पर क्लिक करूँगी तो फिर से पूछेगा ओके, सक्सेसफुली लॉग्ड टू रिकॉर्ड्स, आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव हो चुका है। जैसे ही आपका ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर देखिए प्रिंट का ऑप्शन शो होगा। ये आपको प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से आपको प्रिंट निकालना है और इस प्रिंट आउट पर आपने साइन करके BRC में सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए तो आपकी जो देखिए आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। अगर आपके स्टाफ में 2 से ज़्यादा टीचर हैं तो आप उन सभी का क्लिक करके सभी का रिकॉर्ड एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी अटेंडेंस लिस्ट निकाल सकते हैं। ये आपका यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो इस रिकॉर्ड को आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने यहाँ पर साइन करके BRC पर सबमिट कर दीजिए। ये हुआ पूरा अटेंडेंस लॉक करने का प्रोसीजर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए और हमसे अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।